जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं तो उस समय हमें किसी बात का भी अनुभव नहीं होता है। वास्तव में हमें सही गलत का भी पता नहीं होता है। हमारे माता पिता एक राह दिखाते हैं और उसे सही बताकर चलने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर इस संसार के अलग अलग लोग हमारे जीवन से जुड़ते हैं। वे सब भी अलग अलग राह बताते हैं। वे भी उन राहों को सही बताते हैं। हमें कुछ भी अनुमान नहीं होता है और हम उस पर भी चल पड़ते हैं। इसी तरह हम अलग अलग राह पर चलते हैं और अपना अनुभव अर्जित करते हैं। हम सबके जीवन में अधिकतर समय अलग अलग राह पर चलकर व्यर्थ होता है। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होने पर हमें अनुभव प्राप्त होता है। जब हम उस अनुभव को अर्जित करते हैं तो हमें एहसास होता है कि अब हमारे पास अनुभव है, लेकिन अब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को कमज़ोर मानते हैं। हमें प्रतीत होता है कि हमारी अब बहुत उम्र हो चुकी है। अब इस अनुभव का कोई लाभ नहीं होगा। एक कथन हमेशा स्मरण रखिए कि इस जीवन में जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, अर्थात ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। ईश्वर की इच्छा थी कि हम अपने जीवन के एक बहुत बड़ी समय अवधि में अनुभव अर्जित करें और फिर हम अपने कार्य को सिद्ध करें, पूर्ण करें। आयु को कभी भी महत्वता मत दीजिए। यह सत्य है कि समय बीतने के उपरांत शरीर की मानसिक शारीरिक ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है, परंतु यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखें ताकि उसमें निरंतर ऊर्जा का संचार होता रहे। जीवन के अंतिम पल भी शेष हों तो भी हम सकारात्मक रहें और किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने की चेष्टा करें। खुशी पाने के लिए केवल एक पल ही काफ़ी होता है। जिस तरह हमें कोई खुशखबरी मिलती है तो हम उस पल में स्वयं को खुशियों से भरा हुआ समझते हैं। खुशखबरी मिलते ही हमारे जीवन में हमें परिवर्तन का एहसास होता है। स्वयं को उस समय हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तो आयु को केवल एक संख्या समझें और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदैव स्वयं को जागृत रखें। तुम भी अपने जीवन में आयु को ज़्यादा महत्व मत दो। जीवन में तुमने अपने जो भी अर्जित किया उसका लाभ उठाकर अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करने की तुम भी कोशिश करो। तुम भी जीवन के जिस पड़ाव पर हो, तुम जो चाहे वो पा सकते हो। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर
पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वह कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।